निशाना साधा और शाम के वक्त इस वक्त प्रधानमंत्री ये सीधी तस्वीरें मुंबई से आप देख पा रहे हैं, जहां वो एक रोड जो लोग हैं सड़क के दोनों ही तरफ हजारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं और साथ साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के आगे महिलाओं की टोली, महिलाओं की टीम और उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप साथ में देख सकते हैं। सीएम रोड शो कर रहे हैं। ये मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में ये आकर जो जिन सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है, 20 मई को 5वें चरण शिवसेना यूबीटी है, उद्धव ठाकरे गुट उनके साथ है, कांटे की टक्कर है। इस वक्त प्रधानमंत्री मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा, इस लिहाज से ये रोड शो काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बीजेपी की टक्कर जो है वो शिवसेना यूबीटी गुट के साथ है और 5वें चरण में 20 लोकसभा की सीटें हैं, वो 48 लोकसभा की सीटें हैं और अब तक 4 चरणों में 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 20 तक प्रधानमंत्री मौजूद हैं। यहां से बीजेपी ने गुजराती मूल के जो मिहिर जिन सीटों पर वोटिंग होनी है 5वें चरण में, उस लिहाज से इस रोड शो को आप जोड़ कर देखिए तो बहुत ही यूबीटी के संजय दीना पाटिल वो खड़े हैं, उन दोनों के बीच में चुनौती है। को भी संबोधित किया महाराष्ट्र में। इस दौरान उन्होंने जो विपक्षी गठबंधन है उन पर जमकर उन्होंने हमले किए। यहाँ पे कहा जाता है कि शिव सैनिकों का पुराना गढ़ है ये, लेकिन इस इलाके में गुजरातियों समेत जो बाकी जो प्रवासी वो एक रोड शो में शामिल हो रहे हैं और आप देखिए इन तस्वीरों में दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ गुजराती अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। इसलिए बीजेपी ने मिहिर कोटेचा को, जो कि गुजराती मूल के हैं, उनको यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं और 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। उनमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 10 सीटें भी शामिल हैं। धुले एक सीट है, डिंडोरी, और ये जो मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट है, इस सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला जो शिवसेना सहयोगी शिशिर वे इस वक्त इस रोड शो को कवर कर रहे हैं, मौजूद हैं। शिशिर, हम देख पा रहे हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में मौजूद हैं और यहाँ पे इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं और इसी सीट पर यहाँ जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी में जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो मौजूद हैं पीएम की एक झलक पाने के लिए। कितना जोश और उत्साह आप वहाँ देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। 20 मई को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और इस सीट से, मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से, जहाँ की इस वक्त अभी जानते हैं कि कितनी तादाद में लोग होते हैं, लेकिन उससे भी कई तादाद में लोग इस रोड शो के लिए हम रास्ते के दोनों तरफ देख रहे हैं। ने उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी के सामने शिवसेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल वो खड़े हैं। मिलती है और काफी इलाका माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर, जो भांडुप है, घाटकोपर है, विक्रोली और कांजुर मार्ग, यहाँ पे कहा जाता है कि शिव देखा जाए, लेकिन धूप की परवाह नहीं है और इसीलिए हर कोई आम हो, हर कोई खास हो, इस रोड शो पे अगर देख पाएंगे वो यहाँ के वोटर्स हैं और इसीलिए चूंकि गुजराती का यहाँ ज़्यादा प्रभाव है, गुजराती अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, इसलिए अगर हम मुआयना करें तो ये मुंबई के अगर इस पर्टिकुलर सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुजरात को इलाका, लेकिन धूप की परवाह नहीं है और इसीलिए हर कोई आम हो, हर कोई खास हो, इस रोड शो पे अगर देख पाएंगे जिस प्रकार से विजुअल्स हम उतनी तादाद में, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होता है ये। एक जमाना था यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये शिवसेना का गढ़ भी माना जाता है। हालांकि इस सीट का अगर हम मुआयना करें तो ये मुंबई के अगर इस पर्टिकुलर सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुजरात को इलाका है, चाहे वो पिछला लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पे पिछले हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो जो क्या है, जो लोग वो उतनी तादाद में, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होता है ये। एक जमाना था यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये शिवसेना का
बीजेपी के जो वोटर्स है ताकत काफी परिणाम हम देख रहे हैं। ये मुंबई की तमाम सड़कों में तो बीजेपी ने अपनी ताकत बनाई है। फिर चाहे वो पिछला लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पे पिछले हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरी हमारी बात इसमें ये भी है कि इसमें लोग नहीं बल्कि लोगों के लिए उनके मनोरंजन को इलाका है। बीजेपी के जो वोटर्स है ताकत काफी परिणाम हम देख रहे हैं। ये मुंबई की तमाम सड़कों में से एक सड़क कहा जाए तो बस्ती थी, मुंबई सबसे पहले उनके द्वारा बताई गई थी, तो उसकी झलक भी इस रोड शो में दिखाई दे रही है। सिर्फ मराठी नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा सम्मिश्र आ रहे हैं कि दोनों तरफ जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरी हमारी बात इसमें ये भी है कि इसमें लोग नहीं बल्कि लोगों के लिए उनके मनोरंजन रहा है। जहाँ से रास्ता गुजरता है वह लंबी इमारतें भी है और कुछ अगर देखा जाए ऊंची कहा जाए तो बस्ती थी, मुंबई सबसे पहले उनके द्वारा बताई गई थी, तो उसकी झलक भी इस रोड शो में दिखाई दे रही है। सिर्फ मराठी नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा है कि जहाँ पर रास्तों में अगर देखा जाए तो गाड़ियों का ट्रैफिक जाम हुआ करता था, आज इन्हीं रास्तों पर देख पा रहे हैं कि लोग जो है तरह जहाँ से रास्ता गुजरता है वह लंबी इमारतें भी है और कुछ अगर देखा जाए उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका उत्साह देख रहे हैं ट्रेडिशनल अटायर हो, सब कुछ लोग जो है देखने आए, इनका स्वागत करने आए हैं, बिल्कुल चाहते हैं जी। हालात ये है कि जहाँ पर रास्तों में अगर देखा जाए तो गाड़ियों का ट्रैफिक जाम हुआ करता था, आज इन्हीं रास्तों पर देख पा रहे हैं कि आजमाइशी है इस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका उत्साह देख रहे हैं ट्रेडिशनल अटायर हो, सब कुछ लोग जो है देखने आए, इनका स्वागत। इन तस्वीरों में किस तरह से लोगों का जोश और उत्साह है और जो लोग हैं वो अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए इन आजमाइशी है इस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ ये तस्वीरें भी काफी महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री किसी भी शहर में, भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे वो उत्तर में, तस्वीरों में किस तरह से लोगों का जोश और उत्साह है और जो लोग हैं वो अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन स्वीकार करते हैं। लोगों का काफ़ी हुजूम उसमें उमड़ता है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर आती हैं। और आप चूंकि वहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, क्या कुछ बता पाएंगे? नीरज, ये तस्वीरें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री किसी भी शहर में, भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे वो उत्तर में हो, जो लोग हैं वो देश भर के देते हैं। आप देखें कि जहाँ पर भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो करते हैं, तमाम जो लोग हैं करते हैं, लोगों का काफी हुजूम उसमें उमड़ता है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर आती हैं। और आप चूंकि वहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, क्या कुछ बता की बात आती है? असीम, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में एक सामान्य सी तस्वीर आपको दिखाई देती है कि महिलाएं बड़ी संख्या में उनकी आरती उतारती तो जो लोग हैं वो देश भर के देते हैं। आप देखें कि जहाँ पर भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो करते हैं, तमाम जो लोग हैं वही तस्वीरें आपको उस रोड शो में दिखाई देती है। ये बताता है कि महिलाएं कितना अपने प्रधानमंत्री का आदर आती है। असीम, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में एक सामान्य सी तस्वीर आपको दिखाई देती है कि महिलाएं बड़ी संख्या में उनकी आरती उतारते, जो पहले घरों में रहती थी और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी, आर्थिक रूप से कमजोर रहती थी, लेकिन तमाम तरह की योजनाएं, तस्वीरें आपको उस रोड शो में दिखाई देती है। ये बताता है कि महिलाएं कितना अपने प्रधानमंत्री का आदर करती हैं, इनको मिला। और वही कह सकते हैं कि जो महिलाएं आपको रोड शो में दिखाई देती है। आप देखें कि कच्चे घरों में रहती थी, उन महिलाओं के नाम पक्के घर किए गए। आप घरों में रहती थी और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी, आर्थिक रूप से कमजोर रहती थी, लेकिन तमाम तरह की योजनाएं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, तो ये प्यार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जो लाभ है वो महिलाओं को मिलता है। आप देखें कि किस तरीके से महाराष्ट्र कह सकते हैं कि जो महिलाएं आपको रोड शो में दिखाई देती है। आप देखें कि कच्चे घरों में रहती थी, उन महिलाओं के नाम पक्के घर किए गए। आप देखें उन ऊंची ऊंची नीरज, ये तस्वीरों में हम जो देख पा रहे, प्रधानमंत्री पीछे मुड़कर उनका काफिला इस वक्त रुका हुआ है, ये क्या? आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, तो ये प्यार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जो लाभ है वो महिलाओं को मिलता है। आप देखें कि किस तरीके की जो आवाज है वो काफी देर से लगा रहे थे
और प्रधानमंत्री उस आवाज को सुनकर थोड़ी देर के लिए रुके और वहां पर महाराज जो रोड के दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वहां नीरज पर ये तस्वीरों में हम जो देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री पीछे मुड़कर उनका काफिला इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो युवा जो लोग अलग अलग जगह से आए हैं और युवा हैं, जो मोदी मोदी की जो आवाज है वो काफी देर से लगा रहे थे और प्रधानमंत्री उस आवाज को सुनकर थोड़ी देर के लिए रुके और कर रही हैं। प्रधानमंत्री के आगे महिलाएं बड़ी संख्या में चल रही हैं और वो नृत्य करके एक तरीके से उत्सव की तरह जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो युवा जो लोग प्रधानमंत्री को लेकर और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से जो उत्साह है उनको ये दिखाई दे रहा है और दूसरे कर रही हैं। प्रधानमंत्री के आगे महिलाएं बड़ी संख्या में चल रही हैं और वो नृत्य करके एक तरीके से उत्सव की तरह साक्षात्कार भी इस रोड शो के दौरान दे रहे हैं और अपनी तमाम योजनाएं, किस तरीके की रणनीति है से प्रधानमंत्री को लेकर और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से जो उत्साह है उनको ये दिखाई के दौरान वो भी कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो तस्वीरें हैं और इस समय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री साक्षात्कार भी इस रोड शो के दौरान दे रहे हैं और अपनी तमाम योजनाएं, किस तरीके की रणनीति है, किस तरीके से है उसके द्वारा दिखाया जा रहा है और इसके साथ साथ कई सारी आपने तस्वीरें भी देखी होंगी प्रधानमंत्री के रोड शो के अलावा जब प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित करते हैं। तो आप देखें कि ये जो तस्वीरें हैं और इस समय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री के साथ नहीं करते हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है वो महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जा रहा है और इसके साथ साथ कई सारी आपने तस्वीरें भी देखी होंगी प्रधानमंत्री के रोड शो के अलावा जब प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित कर से महिलाओं के लिए जो बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं, उनका कितना फायदा हुआ है उन महिलाओं को और इसलिए आप देखें अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है वो महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए भी, चाहे वो जो उनके कौशल विकास की बात हो, उनके रोजगार की जिक्र किया कि किस तरह से महिलाओं के लिए जो बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं, उनका कितना फायदा हुआ है उन महिलाओं को और इसलिए आप देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में युवाओं भी मौजूद हैं, उसमें लड़के लड़कियां सब हैं। ठीक है, बिल्कुल काम किया है और आप देखें कि जिस तरीके से इसलिए कि 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए भी, चाहे वो जो उनके कौशल विकास की बात हो, उनके रोजगार, किसानों को, इसके अलावा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तमाम जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनके लिए जिस तरह की योजना है, आप देखें ये युवा जो कि अच्छी खासी तादाद में युवाओं भी मौजूद हैं, उसमें लड़के लड़कियां सब हैं। ठीक है, बिल्कुल काम किया है और आप देखें कि जिस तरीके से मंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ इस युवा को मिल रहा है। स्टार्टअप के माध्यम से, इनोवेशंस के माध्यम से ये लोग, इसके अलावा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तमाम जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनके लिए जिस तरह की योजना है, आप देखें कि आज मुंबई एक सुरक्षित सिटी के तौर पर जाना जाता है और जब सिटी सुरक्षित रहेगी तो निश्चित तौर पर कानून रहता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ इस युवा को मिल रहा है। स्टार्टअप के माध्यम से, इनोवेशंस के माध्यम से ये लोग चलेंगे। यही कारण है कि आप देखें कि युवाओं को बड़े संख्या में रोजगार दिए गए, उनके लिए स्टार्टअप, मुद्रा जो लोन है वो शुरू किए गए, बहुत को भी जो सक्षम है वो बना रहे। आप देखें कि आज मुंबई एक सुरक्षित सिटी के तौर पर जाना जाता है और जब सिटी सुरक्षित रहेगी तो उतने सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन आप देखें कि मुद्रा योजना के तहत उन लोगों को बिना गारंटी के ऋण चलेंगे। यही कारण है कि आप देखें कि युवाओं को बड़े संख्या में रोजगार दिए गए, उनके लिए स्टार्टअप, मुद्रा जो लोन है वो शुरू प्रति एक विशेष कह सकते हैं कि जो लगाव है वो रहता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री को देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन आप देखें कि मुद्रा योजना के तहत उन लोगों को बिना गारंटी के एक नीरज जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में, बहुत अच्छा मैसेज सकल हिंदू समाज घाटकोपर की तरफ से कि मेरी चौखट पे चल के आज मेरे प्रधान के युवाओं का प्रधानमंत्री के प्रति एक विशेष कह सकते हैं कि जो लगाव है वो रहता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री को देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री वो भी वहाँ पे 400 साल का सपना
आपने किया अपना, इस तरह के जो जो मैसेज हैं वो वहाँ पे जो युवा हैं और उसमें एक नीरज जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में, बहुत अच्छा मैसेज सकल हिंदू समाज घाटकोपर की तरफ से कि मेरी चौखट पे चल के आज मेरे पढ़ना है वो पूरा हुआ। इस तरह के प्लेकार्ड भी वहाँ पे लोग दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल दिखा रहे हैं और ऐसे तमाम तरह के प्ले कार्ड आपको देश हैं वो भी वहाँ पे 400 साल का सपना आपने किया अपना, इस तरह के जो जो मैसेज हैं वो वहाँ पे जो युवा हैं से रामलला का इंतजार कर रहे थे कि वो अपने घर में पहुंचे और ये एक सपना ही था और किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतना जो भव्य है चाहे हैं और 400 साल 500 साल का जो सपना है वो पूरा हुआ। इस तरह के प्लेकार्ड भी वहाँ पे लोग दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल दिखा रहे हैं और ऐसे तमाम तरह के प्ले कार्ड आपको कार्ड के माध्यम से और जिस तरीके से आप देखें कि प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री कार्य करते हैं उसको लेकर भी लोगों का ये मानना है। किस बेसब्री से रामलला का इंतजार कर रहे थे कि वो अपने घर में पहुंचे और ये एक सपना ही था और किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतना जो अगर हम राहुल गांधी की भी बात करें, आप अगर देखिए कि राहुल गांधी ने अब तक चुनाव के दौरान कितनी रैलियां या रोड शो किए, आप प्रधानमंत्री से प्ले कार्ड के माध्यम से और जिस तरीके से आप देखें कि प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री कार्य करते हैं उसको लेकर भी लोगों का ये रोड शो किए, तो ये आप में बताता है अपने आप में कि कितनी एनर्जी के साथ प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे देश के, हम राहुल गांधी की भी बात करें, आप अगर देखिए कि राहुल गांधी ने अब तक चुनाव के दौरान कितनी रैलियां या रोड शो किए, आप 2047 तक उन्होंने ये लक्ष्य रखा है और उसके लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ जो चुनावी सभाएं की हैं, रोड शो किए, तो ये आप में बताता है अपने आप में कि कितनी एनर्जी के साथ प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और यही कारण है कि आप देखें कि इतना लगाव प्रधानमंत्री को इस रोड शो में, अब सिर्फ यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो बना सकते हैं। 2047 तक उन्होंने ये लक्ष्य रखा है और उसके लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं लगातार काम। हम एक बार फिर से रुक करेंगे शिशिर का। शिशिर, आज इस रोड शो से पहले जब पीएम डिंडोरी में थे और वहां जब एक चुनाव कोई रोक नहीं सकता और यही कारण है कि आप देखें कि इतना लगाव प्रधानमंत्री को इस रोड शो में, अब सिर्फ यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। इससे पहले भी वो कई बार संबोधित कर चुके हैं, इस वर्ड का यूज कर चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने आज यूज किया। उन्होंने उनकी शिवसेना को नकली शिवसेना कहा। हम एक बार फिर से रुक करेंगे शिशिर का। शिशिर, आज इस रोड शो से पहले जब पीएम डिंडोरी में थे और वहां जब एक चुनावी जनसभा को, क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने, अगले चरण में चुनाव होने वाले हैं, इसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल देखिए, जो शिवसेना है, इससे पहले भी वो कई बार संबोधित कर चुके हैं, इस वर्ड का यूज कर चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने आज यूज किया। उन्होंने उनकी शिवसेना को नकली शिवसेना कहा। महायुति में थे, साथ ही साथ एनडीए का हिस्सा भी थे, तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव जब हुए तो लोकसभा के चुनाव में पक्का है। क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने, अगले चरण में चुनाव होने वाले हैं, इसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? और दोनों पार्टियों को उठाकर उस वक्त मिला था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि फिर से दोनों पार्टियां एक साथ जो है आकर यहाँ पर लड़ने में थे, महायुति में थे, साथ ही साथ एनडीए का हिस्सा भी थे, तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव राज्य की विधानसभा, हालांकि उसके बाद अपने सबने देखा किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अपना सत्ता अलग चुना और एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्होंने सत्ता और दोनों पार्टियों को उठाकर उस वक्त मिला था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि फिर से दोनों पार्टियां एक साथ जो है आकर यहाँ पर लड़ती। उन्होंने कहा कि अगर आपको अलग से लड़ना ही था, अगर आपको कांग्रेस तो हमारे साथ एक साथ बंद अच्छा नहीं करना चाहिए था। जो देखा किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अपना सत्ता अलग चुना और एनसीपी और कांग्रेस के बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों की, लेकिन इस बात रहे हैं कि अगर आपको अलग से लड़ना ही था, अगर आपको कांग्रेस तो हमारे साथ एक साथ बंद अच्छा नहीं करना चाहिए था। जो उस वक्त जिस प्रकार से दोनों पक्ष सालों से काम करते आ रहे थे, तो ऐसे शिवसेना का इंतजार जरूर चाह रहा था कि वो जो है बीजेपी को नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों की, लेकिन इस बात रहे हैं कि एक जो कि एकनाथ शिंदे, हालांकि हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम विचारों के साथ आगे बढ़ते बढ़ रहे, माना आइडियोलॉजी जिस प्रकार से दोनों पक्ष
सालों से काम करते आ रहे थे, तो ऐसे शिवसेना का इंतजार जरूर चाह रहा था कि वो जो है बीजेपी के साथ बढ़ रहे हैं और जो 30 सालों का साथ था एक विचारों के साथ था। और इसीलिए इस बार उन्होंने देखा कि एकनाथ शिंदे, हालांकि हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम विचारों के साथ आगे बढ़ते थे। ऐसे में बीजेपी भी स्पष्ट किया कि विचार इसलिए मैं कहता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और जो 30 सालों का साथ था एक विचारों के साथ था। और इसीलिए हालांकि अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन ने सभी चीजों को बता गया। तो ऐसे में बीजेपी भी स्पष्ट किया कि विचार दूसरी बात की अभी विचारों के साथ अलग हुई है वो उद्धव ठाकरे की। हालांकि इसमें अगर देखा पड़ेगा कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे हो या फिर अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन ने सभी चीजों को प्रत्याशियों का चुनाव अगर देखा जाए पूरा एक रैली उन्होंने निकाली थी, सपोर्ट किया था, पब्लिक मीटिंग्स की थी, वो अभी विचारों के साथ अलग हुई है वो उद्धव ठाकरे की। हालांकि इसमें अगर देखा पड़ेगा कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे हो या फिर विदर्भ का दौरा किया, उन्होंने मराठवाड़ा का किया। हालांकि सर ने कहा कि वो जो पश्चिम महाराष्ट्र है वहां पर भी बड़े तादाद पर वो आए। बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव अगर देखा जाए पूरा एक रैली उन्होंने निकाली थी, सपोर्ट किया था, है जो पिछले 25 सालों से बीजेपी के साथ थी, महायुति में थी। ये उनका कहने का काफी स्पष्ट विषय और लोगों के सामने जब प्रधानमंत्री, उनके लिए भी प्रधानमंत्री जो है विदर्भ का दौरा किया, उन्होंने मराठवाड़ा का किया। हालांकि सर ने कहा कि वो जो पश्चिम महाराष्ट्र है वहां पर भी बड़े और चल रहे हैं। तो अब ये लोगों के पाले में गेंद है कि लोग क्या सोचते हैं। हालांकि लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने उनको चुन के दिया था, तो वही शिवसेना है जो पिछले 25 सालों से बीजेपी के साथ थी, महायुति में थी। ये उनका कहने का काफी स्पष्ट विषय और लोगों के सामने जब प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो एक अच्छा आंकड़ा इन दो शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, उन दोनों को मिला था। तो ऐसे में कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो अब ये लोगों के पाले में गेंद है कि लोग क्या सोचते हैं। हालांकि लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों का फायदा भी जो है गठबंधन सरकार को होगा। इस प्रकार से सीटों का गणित जुटाना है, उसमें अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है जो असली है, तो एक अच्छा आंकड़ा इन दो शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, उन दोनों को मिला था। तो ऐसे में लोग इस बार रैलीज किए। हालांकि लोग ये कहते हैं कि इस बार रैलीज की संख्या ज्यादा है, लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कहते हैं कि फायदा भी जो है गठबंधन सरकार को होगा। इस प्रकार से सीटों का गणित जुटाना है, उसमें अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की बार है। जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां पूरे महाराष्ट्र में हुई है, तो जो काम हुआ है प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन काम को लोगों तक ले जाने की जरूरत है। इसलिए हमने देखा कि पिछली बार से ज्यादा इस बार रैलीज की। हालांकि लोग ये कहते हैं कि इस बार रैलीज की संख्या ज्यादा है, लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं यही जो होता है काम तो पूरा है वो लोगों तक पहुंचता है। इलेक्शन करता है लोगों तक पहुंचने का, उनको समझाने का है। जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां पूरे महाराष्ट्र में हुई है, तो जो काम हुआ है प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन काम को लोगों तक सामने शिवसेना ये लोगों के सामने रखने के लिए इतिहास क्या था और इस वक्त उनके पास जो है वो देखा जाए तो उनका यही जो होता है काम तो पूरा है वो लोगों तक पहुंचता है। इलेक्शन करता है विनोद मिश्र जी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जी, ये आपसे जानना चाहेंगे जिस बात का जिक्र शिशिर कर रहे थे, शिवसेना ये लोगों के सामने रखने के लिए इतिहास क्या था और इस वक्त जो शरद पवार गुट है वो या फिर उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो विपक्ष। जो सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव की बात हो या फिर एनसीपी की बात हो, इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों की तरफ से एक सहानुभूति वोट की बात की जा रही है, कुछ और है। जो विपक्ष में, चाहे वो एनसीपी के जो शरद पवार गुट है वो या फिर उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो ट्रांसफर हो जाएगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और शरद पवार के एनसीपी को। आपकी प्रतिक्रिया इसमें? अभी मैं चाहे वो शिवसेना की बात हो या फिर एनसीपी की बात हो,
इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों की तरफ से एक सहानुभूति वोट की मोदी का ये रोड शो है और जब ये मुंबई का पीएम मोदी का ये रोड शो आप कहते हैं तो ये भी आपको हमें समझना पड़ेगा कि मुंबई का हो जाएगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और शरद पवार के एनसीपी को। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अभी मैं रोड शो है जी। और जब ऐतिहासिक रोड शो आप कहते हैं तो उस समय में जब आप कहते हैं कि एनसीपी में जिस तरह से टूट हुई है शिवसेना रोड शो है और जब ये मुंबई का पीएम मोदी का ये रोड शो आप कहते हैं तो ये भी आपको हमें समझना पड़ेगा कि कहते हैं कि उनका एक लिटमस टेस्ट है कि वो जनता के बीच में कितने पॉपुलर है, वो उसका एक बड़ा टेस्ट इसमें होने वाला है कि ये एक ऐतिहासिक रोड शो है जी। और जब ऐतिहासिक रोड शो आप कहते हैं तो उस समय में जब आप कहते हैं कि एनसीपी में जिस तरह से टूट हुई, शिवसेना और बीजेपी के दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी उस समय में और बीजेपी 2014 से लेके लगातार मुंबई में खास करके महाराष्ट्र की लड़ाई है जो आप कह सकते हैं कि उनका एक लिटमस टेस्ट है कि वो जनता के बीच में कितने पॉपुलर है, वो उसका एक बड़ा टेस्ट। लोकसभा के चुनाव में 23 सीट जहां तक मुझे याद है लगभग 23 सीटें बीजेपी को मिली थी, 18 सीटें शिवसेना को मिली थी। नवनीत राणा से आप देखिए जब ये शिवसेना और बीजेपी के दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी उस समय में और बीजेपी 2014 से लेके लगातार मुंबई में खासकर है उसके दो फांक हुए हैं, उसमें से वो एकनाथ शिंदे बाहर हुए हैं। एकनाथ शिंदे क्या जो शिवसेना कैडर है या लोकसभा के चुनाव में 23 सीट जहां तक मुझे याद है लगभग 23 सीटें बीजेपी को मिली थी, 18 सीटें शिवसेना को मिली थी। नवनीत राणा जो वो को देखना होगा तो उनके हाथ में शिवसेना उद्धव के हाथ में सिर्फ एक सिंपैथी के अलावा कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं है। वो शिवसेना जो उद्धव है उसके दो फांक हुए हैं, उसमें से वो एकनाथ शिंदे बाहर हुए हैं। एकनाथ शिंदे क्या जो शिवसेना कैडर है या उद्धव ठाकरे का शासनकाल रहा है, उनकी आक्रमण्यता भी उनके सामने में है। वो चीफ मिनिस्टर पूरे ना होगा तो उनके हाथ में शिवसेना उद्धव के हाथ में सिर्फ एक सिंपैथी के अलावा कोई एक टेस्ट की जब मैं बात कर रहा था तो देखिए इस मुंबई में पहली बार ऐसा है कि शिवसेना के दोनों धड़ा आमने सामने है। 3 सीट में वो कोविड के समय से लेके और बाद के समय तक में जो उद्धव ठाकरे का शासनकाल रहा है उनकी आक्रमण्यता भी उनके सामने में है। वो चीफ मिनिस्टर बड़ी लड़ाई है दोनों शिवसेना के बीच में कि असली सेना कौन। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अब कहते ही अभी कल्याण की सभा में कहते हुए ये नकली सेना तो लिटमस टेस्ट की जब मैं बात कर रहा था तो देखिए इस मुंबई में पहली बार ऐसा है कि शिवसेना के दोनों धड़ा आमने सामने है। 3 तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जिसको सबसे बड़ा चाणक्य ये माना जाता है शरद पवार को, तो शायद उनको ये कहने सकते हैं कि एक अस्तित्व की बड़ी लड़ाई है दोनों शिवसेना के बीच में कि असली सेना कौन। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अब कहते ही अभी कल्याण आज यहाँ की पब्लिक रैली में उठाया था क्या बाला साहब ठाकरे क्या शिवसेना क्या उनकी वो पार्टी और उनका स्वाभिमान काम करते हुए नजर आती, तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जिसको सबसे बड़ा चाणक्य ये माना जाता है शरद पवार को, तो शायद उन उसी तरह से देखिए कि शिवसेना शिंदे जो है वो अपना सिंबल को लेके बाला साहब ठाकरे को ये माना है। तो ये असली और नकली शिवसेना का आज यहाँ की पब्लिक रैली में उठाया था क्या बाला साहब ठाकरे क्या शिवसेना क्या उनकी वो पार्टी और उनका स्वाभिमान। आज जो आप देख रहे हैं वो लोकसभा से का कम विधानसभा चुनाव के लिए ये सारी क्षत्रिय पार्टियां अपने पूरे दम खम के इसी तरह से देखिए कि शिवसेना शिंदे जो है वो अपना सिंबल को लेके बाला साहब ठाकरे को ये माना है। तो ये असली और नकली शिवसेना का 5वें चरण में सिर्फ ये मुंबई का ही रह गया है और इसके बाद शायद महाराष्ट्र का ये पोल फेज खत्म हो जाता है पोलिंग का, तो इस मुंबई निकले। लेकिन ये सारी लड़ाई जो आप देख रहे हैं वो लोकसभा से का कम विधानसभा चुनाव के लिए ये सारी क्षत्रिय पार्टियां अपने पूरे दम एक स्थिर सरकार के प्रति उनका एक डेडिकेशन रहा है। यह देश मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है, कारोबारी राजधानी है। यहाँ का खास करके मुंबई का मतदाता 5वें चरण में सिर्फ ये मुंबई का ही रह गया है और इसके बाद शायद महाराष्ट्र का ये पोल फेज खत्म हो जाता है पोलिंग का। तो इस मुंबई के महाराष्ट्र के रूप में तो मुझे नहीं लगता है कि मुंबई का जो है वो मुंबई वाले किसी भी रूप में शिवसेना का वो लिटमस टेस्ट के लिए प्रधानमंत्री के प्रति एक स्थिर सरकार के प्रति उनका एक डेडिकेशन रहा है। यह देश मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है, कारोबारी राजधानी के सामने में एक स्टेट प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल विनोद जी,
इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल के रूप में तो मुझे नहीं लगता है कि मुंबई का जो है वो मुंबई वाले किसी भी रूप में शिवसेना ठीक है, लेकिन बीजेपी से जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उतने नाराज नहीं हैं। ये मैं अभी कहीं पढ़ रहा था है कि नरेंद्र मोदी उनके सामने में एक स्टेट प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल विनोद जी, इसी से जुड़ता हुआ एक और, ये एकनाथ शिंदे से हैं और अजीत पवार से हैं। वो इसलिए कि उन्होंने ये जो टूटन हुआ पार्टी में, चाहे वो शिवसेना की बात हो, ठीक है, लेकिन बीजेपी से जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उतने नाराज नहीं हैं। ये मैं अभी कहीं पढ़ रहा था। उस दोनों ही लोगों से ज्यादा नाराज हैं। देखिए, ये परसेप्शन की बात है और नैरेटिव की बात है। अगर आप इसके पलट को देखिए कि पूरे के पूरे ये एकनाथ शिंदे से हैं और अजीत पवार से हैं। वो इसलिए कि उन्होंने ये जो टूटन हुआ पार्टी में, चाहे वो शिवसेना की बात हो, नेटवर्क से लेके पूरे पार्टी को एक तरह से आप लीड करते हुए दिखते थे, भले ही शरद पवार का नाम था। शरद पवार पिछले आप कम से कम 5-10 साल लोगों से ज्यादा नाराज हैं। देखिए, ये परसेप्शन की बात है और नैरेटिव की बात है। अगर आप इसके पलट को देखिए कि पूरे के पूरे एनसीपी का जो एक था, उसका नाम अजीत दादा जो बोलते हैं लोग, तो आप ये देखिए कि मुंबई के अगर ऐसा नहीं होता उनके साथ जबरदस्त समर्थन, तो ये सारे के विधायक आप लीड करते हुए दिखते थे, भले ही शरद पवार का नाम था। शरद पवार पिछले आप कम से कम 5-10 सालों से देखिए कि या महायुति सरकार में वो नहीं मिलती, क्योंकि वो उनका एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जिन इलाकों में उनका प्रभुत्व है। उसका नाम अजीत दादा जो बोलते हैं लोग, तो आप ये देखिए कि मुंबई के अगर ऐसा नहीं होता उनके साथ जबरदस्त समर्थन, तो ये सारे उसी तरह से आप एकनाथ शिंदे को देखिए कि एकनाथ शिंदे एक मामूली कार्यकर्ता, एक ऑटो चालक मुंबई का, शिवसेना का वो एक कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन में या महायुति सरकार में वो नहीं मिलती, क्योंकि वो उनका एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जिन इलाकों में उनका जानते हैं उद्धव के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, आदित्य ठाकरे के रूप में उनका एक परिवार का ही ज्यादा ये है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं अजीत पवार होते थे। उसी तरह से आप एकनाथ शिंदे को देखिए कि एकनाथ शिंदे एक मामूली कार्यकर्ता, एक ऑटो चालक मुंबई का, शिवसेना का वो एक कार्य, उसको चुनौती एकनाथ शिंदे ने दिया है। अब इसका नैरेटिव जो लोग नाराज में कह रहे हैं, वो एक तरह से सिंपैथी के लिए कह रहे हैं और उससे ज्यादा जानते हैं उद्धव के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, आदित्य ठाकरे के रूप में उनका एक परिवार का ही ज्यादा ये है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं अपने पीछे पॉलिटिकल कैरियर 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में आज तक ऐसा कोई भी लीडर नहीं रहा जिसको उन्होंने धोखा दिया है। उसको चुनौती एकनाथ शिंदे ने दिया है। अब इसका नैरेटिव जो लोग नाराज में कह रहे हैं, वो एक तरह से सिंपैथी के लिए कह रहे हैं और उस लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने जो कहा वो किया। आज अगर वहाँ अगर राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा अपने पीछे पॉलिटिकल कैरियर 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में आज तक ऐसा कोई भी लीडर नहीं रहा जिसको उन्होंने धोखा नहीं दिया है था और उस बात को लेकर शिवसेना सबसे बड़े आगे आए थे और उसका क्रेडिट भी बाला साहब लेते हुए दिखते थे। आज अगर उस उद्धव के नाम में मुंबई के आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने जो कहा वो किया। आज अगर वहाँ अगर राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा की बात आप कहें, ये कभी डाइजेस्ट नहीं होता होगा, क्योंकि बाला साहब का जो एक अपना आदर्श रहा है, विचारधारा रहा है, उस बात को अगर एकनाथ सिंह और उस बात को लेकर शिवसेना सबसे बड़े आगे आए थे और उसका क्रेडिट भी बाला साहब लेते हुए दिखते थे। आज अगर उस उद्धव से एक बड़ी आप कह सकते हैं कि सद्भावना है या एक लहर है, उस चीज का मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। और इसलिए विनोद जी उनके कैडर, उनके वोटर को ये कभी डाइजेस्ट नहीं होता होगा, क्योंकि बाला साहब का जो एक अपना आदर्श रहा है, विचारधारा रहा है, उस बात कहा भी कि बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था जब वो जीवित थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस की राह है। बिल्कुल। और उद्धव के लिए लोगों का एक बड़ी आप कह सकते हैं कि सद्भावना है या एक लहर है, उस चीज का मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। और इसलिए विनोद से और हम आप समझ सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में हम एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी नीरज सिंह ग्राउंड जीरो पे मौजूद। उन्होंने कहा भी कि बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था जब वो जीवित थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस की राह पर चलने लगेगी, वो नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री के आवभगत में लोग लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और मैं
और हम आप समझ सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में हम एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी नीरज सिंह ग्राउंड जीरो पे। आप देखें कि जो अजीत पवार जिस तरीके से एनसीपी को आगे लेके जा रहे थे, आप देखें कि शरद पवार में ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री के आवभगत में लोग लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और मैं कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे अगर चाहते तो एकनाथ शिंदे को आगे कर सकते थे, पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे ना करके की स्थिति है। अगर ऐसी में आप देखें कि जो अजीत पवार जिस तरीके से एनसीपी को आगे लेके जा रहे थे, आप देखें कि शरद पवार में तो शिवसेना है उसकी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आप देखें कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे अगर चाहते तो एकनाथ शिंदे को आगे कर सकते थे, पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे ना करके अपना जो आपको जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मीडिया के कुछ लोगों के साथ जो इंटरव्यू है वो भी इस रोड शो के दौरान दे रहे हैं, और शिवसेना है उसकी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि वो देश को पार नहीं, लोगों ने 450 पार के जो प्रिंट कार्ड हैं वो भी वहाँ पर शो कर रखे, जो बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर आपको जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मीडिया के कुछ लोगों के साथ जो इंटरव्यू है वो भी इस रोड शो के दौरान दे रहे हैं। बात करें, ये एक ऐसा इलाका है, कारोबारी इलाका है, और बड़ी संख्या में जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं। खासतौर पर नहीं, लोगों ने 450 पार के जो प्रिंट कार्ड हैं वो भी वहाँ पर शो कर रखे, जो बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। साउथ इंडिया से भी यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं, तो आपको एक तरीके की एक मिनी इंडिया की जो झलक है वो असीम बात करें, ये एक ऐसा इलाका है, कारोबारी इलाका है, और बड़ी संख्या में जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं। खासतौर से लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री का जो स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े हैं, ये बताता है कि पूरे देश का एक मिनी इंडिया यहाँ पर उतरा। समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, साउथ इंडिया से भी यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं, तो आपको एक तरीके की एक मिनी इंडिया की जो झलक है वो गारंटी पर किस तरीके से विश्वास व्यक्त करता है। आप देखें कि केवल एक वर्ग की बात नहीं, आप देखें किसानों को लेकर जिस तरीके से किसान सम्मान निधि तरफ लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री का जो स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े हैं, ये बताता है कि पूरे देश का एक मिनी इंडिया यहाँ पर की एक मुश्त जो कह सकते हैं कि जो रकम है वो एक साल के अंदर किसानों के खातों में जाती है। उसी तरीके से राज्य सरकार गारंटी पर किस तरीके से विश्वास व्यक्त करता है। आप देखें कि केवल एक वर्ग की बात नहीं, आप देखें किसानों को लेकर जिस तरीके की होती है, आप देखें आज 12,000 रुपये किसानों को यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें कि युवाओं के लिए तमाम तरह के स्टार्टअप यहाँ पर शुरू हुए, अलग अलग हिस्सों में किसान है। 6,000 रुपये की एक मुश्त जो कह सकते हैं कि जो रकम है वो एक साल के अंदर किसानों के खातों में जाती है। उसी तरीके से राज्य और उस बॉलीवुड में काम करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। केवल जो हीरो है वही एक्टिंग नहीं करता, तमाम हीरो के पीछे किसानों को यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें कि युवाओं के लिए तमाम तरह के स्टार्टअप यहाँ पर शुरू हुए, देखें कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पर ऑफिस है, उनमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखें और उस बॉलीवुड में काम करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। केवल जो हीरो है वही एक्टिंग नहीं करता, तमाम हीरो के पीछे जाकर वो काम कर रही है, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। आप अगर यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से विकास की तमाम योजनाएं प्रदान, आप देखें कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पर ऑफिस है, उनमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखें कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके जो कहते थे कि एक तरीके से जाम की नगरी कही जाती थी एक समय में, आज उस जाम की स्थिति में सुधार हुआ कर वो काम कर रही है, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। आप अगर यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से विकास की तमाम योजनाएं, विकास की बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब चहुमुखी विकास होगा तो भारत तेजी के साथ विकसित होगा, और यही कारण है कि आप देखें तो और मुंबई जो कहते थे कि एक तरीके से जाम की नगरी कही जाती थी एक समय में, आज उस जाम की स्थिति में सुधार। बिल्कुल, तो विकास का कार्य बीते वर्षों में हुआ है और इस बात का जिक्र हमारे सहयोगी नीरज सिंह कर रहे हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और एक छोटी सी जानकारी हम अपने दर्शकों को ये की बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब चहुमुखी विकास होगा
जी। तो भारत तेजी के साथ विकसित होगा। और यही कारण है कि आप देखें। और 2019 में जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके बाद से वहाँ के पॉलिटिक्स में, वहाँ की राजनीति में बिल्कुल तो विकास का कार्य बीते वर्षों में हुआ है और इस बात का जिक्र हमारे सहयोगी नीरज सिंह कर रहे हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और वो टूट गया था और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई थी, लेकिन उसके बाद 2022 महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। और 2019 में जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके बाद से वहाँ के शिवसेना का जो शिंदे गुट है और एनसीपी का अजीत पवार गुट, वो बीजेपी के साथ चला गया, जो कि इस वक्त महायुति का हिस्सा है। शिवसेना का गठबंधन जो है वो टूट गया था और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई थी, लेकिन उसके बाद जो महायुति है बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच है इस बार का चुनाव, और इसमें शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना का जो शिंदे गुट है और एनसीपी का अजीत पवार गुट, वो बीजेपी के साथ चला गया, जो कि इस वक्त महायुति का को इस वक्त हम देख पा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छा खासा स्टेक लगाया है इस बार के लोकसभा चुनाव में। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में जो बीजेपी ने और प्रधानमंत्री, जो महायुति है बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच है इस बार का चुनाव, और इसमें शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट का जो में 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसके बाद से महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत अच्छा खासा स्टेक लगाया है इस बार के लोकसभा चुनाव में। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में जो बनाम महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति, इसमें इस 400 पार के नारे में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसके बाद से महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण की जरूरत है कि इस बार का जो चुनाव है पूरे देश में महाराष्ट्र को आप उसके साथ ले सकते हैं। मोदी बनाम महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति, इसमें इस 400 पार के नारे को मुंबई में भी है, यही सिचुएशन महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में भी है। ये मोदी बनाम ऑल का चुनाव है। अब उसमें रीजनल के स्तर पर ये जानने की जरूरत है कि इस बार का जो चुनाव है पूरे देश में महाराष्ट्र को आप उसके साथ ले सकते हैं। मोदी इलेक्शन में होगा, लेकिन इस इलेक्शन में जहां तक मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, मैं थोड़ा सा नीरज की बात को बहुत बढ़िया इनपुट दे रहे थे, मैं नीरज की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, टूट जाती है। यही सिचुएशन मुंबई में भी है, यही सिचुएशन महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में भी है। ये मोदी बनाम ऑल का चुनाव है। अब है और जब ये काम बोलता है तब आप देखते हैं ये लोगों के भीड़, मुंबई जैसे आर्थिक नगरी है, ये देश के कारोबारी राजधानी है होगा, लेकिन इस इलेक्शन में जहां तक मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, मैं थोड़ा सा नीरज की बात को बहुत बढ़िया इनपुट दे रहे थे, मैं नीरज की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अभिवादन के लिए खड़े हैं तो आप कह सकते हैं कि ये मुंबई के लोग अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं पीएम मोदी का। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और जब ये काम बोलता है तब आप देखते हैं ये लोगों के भीड़, मुंबई जैसे आर्थिक नगरी है, ये देश के कारोबारी राजधानी है, वो आपको पता है 26/11 के धमाके क्या, उसके बाद वो ट्रेन का ब्लास्ट, वो सारी चीजें, तो वो जो एक गारंटी है पीएम मोदी का कि उसके बारे है, तो आप कह सकते हैं कि ये मुंबई के लोग अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं पीएम मोदी का। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटे कामगार को लेके और बड़े उद्योगपति को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है, बॉलीवुड को मिलता है, ये सारे लोगों को मिलता है, उस बात को पता है 26/11 के धमाके क्या, उसके बाद वो ट्रेन का ब्लास्ट, वो सारी चीजें, तो वो जो एक गारंटी मुंबई को एक आर्थिक विकास के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी केंद्र सरकार में, मोदी सरकार ने पूरी तरह से ख्याल रखा है। जहां आप ये कह सकते हैं, देखिए कि ये बम तो दूर, एक पटाखा तक कहीं नहीं फूटा, तो ये गारंटी और ये आश्वासन जो कारोबारी राजधानी में छोटे कामगार को लेके और बड़े उद्योगपति को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा मुंबई और मुंबई के आसपास के सारे इलाके को मिले हैं। शाहबाद इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी सरकार का बजट 11 लाख करोड़ से ज्यादा है और उस आर्थिक विकास के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी केंद्र सरकार में, मोदी सरकार ने पूरी तरह से ख्याल रखा है। जहां आप ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका मुंबई ट्रांस था, किसी को मिला है तो सबसे ज्यादा मुंबई और मुंबई के आसपास के सारे इलाके को मिले हैं। शाहबाद इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी सरकार का बजट 11 लाख करोड़, दूरी ये हार्वर्ड जो लिंक है वो बनने से, मुंबई ट्रांस बनने से 20 मिनट पहुंच गई है। ऐसे अगर आप मुंबई और पुणे का
सिमट गया है। एक आप अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका मुंबई का जाल बिछा हुआ है। तो आर्थिक गतिविधि जहां बढ़ती है उस कारोबारी राजधानी में, तो उसका क्रेडिट कहीं न कहीं आपको लोगों को जाने में उसकी दूरी, ये हार्वर्ड जो लिंक है वो बनने से, मुंबई ट्रांसपोर्ट बनने से 20 मिनट पहुंच गई है। ऐसे अगर आपकी स्पीड बढ़ी है तो वो जो मोमेंटम बना है मुंबई का और शहर का, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वहाँ के कारोबारी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो आर्थिक गतिविधि जहाँ बढ़ती है उस कारोबारी राजधानी में, तो उसका क्रेडिट कहीं न कहीं आपको मुंबई के आर्थिक राजधानी बनने का एक गौरव दिया है, जो गौरव और वो सपना इस दौर में हकीकत में बदला है। अब आपके मूल सवाल पे आता हूँ कि स्पीड बढ़ी है तो वो जो मोमेंटम बना है मुंबई का और शहर का, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वहाँ के कारोबारी इस बात को जानता है कि वो किसके साथ अलाइन कर रहा है। अगर ये स्थिति कांग्रेस की मजबूत होती तो कांग्रेस के वहाँ जो निवर्तमान बनने का एक गौरव दिया है, जो गौरव और वो सपना इस दौर में हकीकत में बदला है। अब आपके मूल सवाल, वो वहाँ से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हुए हैं और सांसद बने हैं। ऐसे मिलिंद देवड़ा का आप नाम लीजिए, वो शिंदे के रूप में शामिल नहीं, कम से कम इस बात को जानता है कि वो किसके साथ अलाइन कर रहा है। अगर ये स्थिति कांग्रेस की मजबूत होती तो कांग्रेस के वहाँ हुए हैं, तो वो अगर अपना भविष्य इस एनडीए अलायंस महायुति में देख रहे हैं, तो आप इस अशोक चौहान वो वहां से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हुए हैं और सांसद बने हैं। ऐसे मिलिंद देवड़ा का आप नाम लीजिए, वो शिंदे के रूप में सामने आएगा। अगर चमत्कार दिखाने की हालत होती तो शायद कांग्रेस के जो कट्टावर लीडर है, आप संजय निरुपम को ही देख लीजिए, वहाँ मुंबई में कम से कम कांग्रेस के वो अध्यक्ष शिंदे के शामिल हुए हैं, तो वो अगर अपना भविष्य इस एनडीए अलायंस महायुति में देख रहे हैं, तो आप इस बात को खासमानी लीडर रहे हैं और कांग्रेस को उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी है और वो शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ में आए हैं। तो आप अगर इस तरह का आने की हालत होती तो शायद कांग्रेस के जो कट्टावर लीडर है, आप संजय निरुपम को ही देख लीजिए, वहाँ मुंबई में कम से कम कांग्रेस के वो अध्यक्ष, उस हालत में ये सिर्फ नैरेटिव हम इसको कह सकते हैं कि जो बनाया जाता है कि महायुति के अगेंस्ट में महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस को उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी है और वो शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ में आए हैं। तो आप अगर इस तरह का नेताओं का है, अगर ऐसा नहीं था तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के पास दो अपने, जहां से कांग्रेस लगभग 50 साल से चुनाव लड़ती रही है, ये सिर्फ नैरेटिव हम इसको कह सकते हैं कि जो बनाया जाता है कि महायुति के अगेंस्ट में महाविकास आघाड़ी क्या है, जहाँ एक पार्टी को अपने एक मजबूत कैंडिडेट नहीं उतार पा रहा है और वो कैंडिडेट जो है वो सीधे शिवसेना के खाते में चला जा रहा है, होती है वो झूठ साबित होती है। अगर ऐसा नहीं था तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के पास दो अपने, जहां से कांग्रेस लगभग 50 साल से चुनाव लड़ती रही है, जो लगता है कि कहीं न कहीं हमारा मिल के साथ मिलने से, साथ रहने से कहीं हमारा वजूद बच जाएगा। और ये सिर्फ वजूद बचा दौड़ क्या है, जहाँ एक पार्टी को अपने एक मजबूत कैंडिडेट नहीं उतार पा रहा है और वो कैंडिडेट जो है वो सीधे शिवसेना के खाते में चला जा रहा है पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो लोगों को इस तरह से लोगों ने इसका प्रोजेक्शन दिखाया है के लिए, जो लगता है कि कहीं न कहीं हमारा मिल के साथ मिलने से, साथ रहने से कहीं हमारा वजूद बच जाएगा। और ये सिर्फ जैसा कि हमारे वरिष्ठ सलाहकार विनोद जी कह रहे हैं कि ये वजूद बचाने की लड़ाई है ये चुनाव। आपसे जानना चाहेंगे, चाहे वो शरद पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो लोगों को इस तरह से लोगों ने इसका प्रोजेक्शन दिखाया है। नेताओं के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त चाहे वो शरद पवार के शिशिर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सलाहकार विनोद जी कह रहे हैं कि ये वजूद बचाने की लड़ाई है ये चुनाव। आपसे राजा किस प्रकार से ज्यादा सीटें पाई जाए, और इसलिए हम अमूमन देख पा रहे हैं, फिर जुबानी जंग भी हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से बिलो द बेल्ट भी कमेंट किए। नेताओं के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त चाहे वो शरद, तो वो एक चिंता की विषय जरूर है, और इसलिए फिर चाहे वो जिस प्रकार से हमने कहा कि दोनों टीमें चाहते हैं कि किस प्रकार से भी सत्ता में फिर आ जाए, किस प्रकार से ज्यादा सीटें पाई जाए, और इसलिए हम अमूमन देख पा रहे हैं, फिर जुबानी जंग भी हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से बिलो द बेल्ट भी कमेंट किए कि पर्दे के पीछे कुछ और चीजें चल रही थी, और जिस प्रकार से
जो है शरद पवार खेमा हो या फिर उद्धव ठाकरे खेमा हो, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्हें का चिंता की विषय जरूर है। और इसलिए फिर चाहे वो जिस प्रकार से हमने कहा कि दोनों खेमे चाहते हैं कि किस प्रकार से भी सत्ता में होगा, कि किस प्रकार से जो है डिस्क्रेडिट किया जाए। एक बात विनोद जी जो आपने सवाल पूछा था कि क्या किस प्रकार से इस वक्त पर्दे के पीछे कुछ और चीजें चल रही थी, और जिस प्रकार से जो है शरद पवार खेमा हो या फिर उद्धव ठाकरे खेमा हो, में कि प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका रुख काफी स्पष्ट है और वो हमेशा कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस करता है उनको उनका ज्यादा लक्ष्य होता है, और ऐसे लोगों का कि किस प्रकार से जो है डिस्क्रेडिट किया जाए। एक बात विनोद जी जो आपने सवाल पूछा था कि क्या इमेज है कार्यकर्ता की, एक ऐसे कार्यकर्ता जिसने कई साल शिवसेना में काम किया है, थाने से आते हैं शिंदे, लेकिन उसके बावजूद कि प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका रुख काफी स्पष्ट है और वो हमेशा कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस करता है उनको उनका ज्यादा लक्ष्य होता है। 2019 के बीच में अगर देखा जाए और उसके बाद भी अगर देखा जाए जब सत्ता परिवर्तन हुआ उस वक्त भी एकनाथ शिंदे जो है मंत्री थे, तो ऐसे में इनको काम का किस तरह कार्यकर्ता की, एक ऐसे कार्यकर्ता जिसने कई साल शिवसेना में काम किया है, थाने से आते हैं शिंदे, लेकिन उसके बावजूद देखा दिया जाए इस वक्त तो है समृद्धि महामार्ग जो कि नागपुर से मुंबई जोड़ा जाता है। हालांकि समृद्धि महामार्ग को पूरा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने, और उसके बाद भी अगर देखा जाए जब सत्ता परिवर्तन हुआ उस वक्त भी एकनाथ शिंदे जो है मंत्री थे, तो ऐसे में इनको काम का किस प्रकार से काम, प्रधानमंत्री काफी अच्छी तरीके से जानता है कि किस प्रकार से एकनाथ शिंदे जो कि अभी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में वो किस तो है समृद्धि महामार्ग जो कि नागपुर से मुंबई जोड़ा जाता है। हालांकि समृद्धि महामार्ग को पूरा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने अगर देखा जाए तो पुरजोर अपने सहयोगी पार्टी को, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर अजित पवार की पार्टी को, अपने सहयोगियों को जिन सीटों से मैदान में उतारा है, प्रधानमंत्री काफी अच्छी तरीके से जानता है कि किस प्रकार से एकनाथ शिंदे जो कि अभी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में वो विपक्षी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस टूट में हिस्सा लिया इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। क्या जिन सीटों पर भाजपा ने अपने सहयोगी पार्टी को, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर अजित पवार की पार्टी को, अपने सहयोगियों को जिन सीटों से मैदान में उतारा है, कि सवाल भी उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको इस वक्त लोग बीजेपी के साथ है, वो लोग कौन है वो भी देखना काफी जरूरी है। उन्होंने पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस टूट में हिस्सा लिया इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। क्या ये बातें सच है? लोगों को रिजल्ट जो है वो चाहिए होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्या इन दोनों नेताओं ने किए, तो जाहिर सी बात है अगर पिछला उनका कार्य का अगर हम देखें, ये कह सकते हैं कि सवाल भी उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको इस वक्त लोग बीजेपी के साथ है, वो लोग कौन है वो भी देखना काफी जरूरी है। जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो किसके साथ है, अगर वो भी अगर देखा जाए तो उस पैमाने पर इस वक्त अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एकनाथ शिंदे के साथ है, ज्यादा से ज्यादा लोग अजित पवार के, तो रिजल्ट जो है वो चाहिए होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्या इन दोनों नेताओं ने किए, तो जाहिर सी बात है अगर पिछला उनका कार्य का अगर हम देखें, जो उनका कद है, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में थे, जाहिर सी बात है एक कैबिनेट मंत्री उनका दर्जा था, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे थे कि कई लोग उनसे मिलने आ रहे कार्यकर्ता है वो किसके साथ है, अगर वो भी अगर देखा जाए तो उस पैमाने पर इस वक्त अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एकनाथ शिंदे के साथ है, ज्यादा से ज्यादा लोग अजित पवार के साथ है। उनका भी काम करने का तरीका अमूमन उस तरह से अगर देखा जाए तो सेम ही है, तो ये दोनों की जो मान सकती है तो उसके पीछे कारण है जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में थे, जाहिर सी बात है एक कैबिनेट मंत्री उनका दर्जा था, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे थे कि कई लोग उनसे मिलने आ रहे थे, जो जनता तो तय करेगी, लेकिन हमने अगर इसके पीछे की पूरी अगर देख ली तो इसका उत्तर जो है वो काफी सहज होगा देने के लिए। उनका भी काम करने का तरीका अमूमन उस तरह से अगर देखा जाए तो सेम ही है, तो ये दोनों की जो मान सकती है तो उसके पीछे इस बार अगर देखा जाए तो आपने सही कहा कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव करेगी, लेकिन हमने अगर इसके पीछे की पूरी अगर देख ली तो इसका उत्तर जो है वो काफी सहज होगा देने के लिए। और साथ ही साथ अजित पवार के लिए भी जिस प्रकार से पूना में सभा होती है, जिस प्रकार से मराठवाड़ा में सभा होती है, जिस प्रकार से आज हमने देखा कल्याण में सभा हुई थी, इसमें ये भी है कि इस बार अगर देखा जाए तो आपने सही कहा कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से उनके लिए प्रधानमंत्री जो है इस वक्त रास्ते पर उतरा है, सपोर्ट उनको पुरजोर किया जाएगा और उनको सशक्त बनाने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये भी
प्रत्याशियों के लिए भी और साथ ही साथ अजित पवार के लिए भी, जिस प्रकार से पूना में सभा होती है, जिस प्रकार से मराठवाड़ा में सभा होती है, जिस प्रकार से आज हमने देखा कल्याण में सभा का अस्तित्व क्या होता है, ये भी सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाए गए थे। तो हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सीटें चुन के आने वाली है वो एकनाथ, उनके लिए प्रधानमंत्री जो है इस वक्त रास्ते पर उतरा है, सपोर्ट उनको पुरजोर किया जाएगा और उनको सशक्त बनाने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये भी तकरीबन उनसे 8 या 9 या 10 सीटें मिलेंगी। लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है 15 सीटें जो है उसके आसपास वो लड़ रहे हैं। रीजनल पार्टीज आती है, उनका अस्तित्व क्या होता है, ये भी सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाए गए थे। तो हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सीटें चुन के आने वाली है की जा रही थी कि जो है रीजनल पार्टीज को जो है यहाँ पर बीजेपी खत्म करना चाहती है, तो उसका उत्तर जो है स्वयं बीजेपी तकरीबन उनसे 8 या 9 या 10 सीटें मिलेंगी। लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है 15 सीटें जो है बीजेपी करती है। तो ऐसे में स्वयं प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मैदान में है और जो उनके साथ अलाइड पार्टनर्स हैं उनके प्रत्याशियों के लिए भी जो है चुनावी सभा कर रहे थे। जा रही थी कि जो है रीजनल पार्टीज को जो है यहाँ पर बीजेपी खत्म करना चाहती है, तो उसका उत्तर जो है स्वयं बीजेपी ने दिया है। जिस प्रकार सामने आ रहे थे विपक्ष बार बार उसको उठा रहा था, तो उसका प्रयास भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा, हालांकि इस प्रकार के जो रैलीज है, जो कार्य वो किए, ऐसे में स्वयं प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मैदान में है और जो उनके साथ अलाइड पार्टनर्स हैं उनके प्रत्याशियों के लिए भी जो है चुनावी सभा इस वक्त अगर स्थिति महाराष्ट्र में है, खास तौर पर 2019 की बात हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 फाड़ हुए हैं, फिर चाहे वो एनसीपी हो या फिर हम बात करें शिवसेना, बार बार उसको उठा रहा था, तो उसका प्रयास भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा, हालांकि इस प्रकार के जो रैलीज है, जो कार्य वो करे कि कौन सी राह पर कौन सी पार्टी चल रही है, और अगर उसको अगर दिखा तो आने वाले समय में किस प्रकार से जो विजय संपादित कर पाएगी। अगर स्थिति महाराष्ट्र में है, खास तौर पर 2019 की बात हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 फाड़ हुए हैं, फिर चाहे वो एनसीपी हो या फिर हमने कहा भी कि जो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन है 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इन 45 सीटों का जीतने का जो लक्ष्य रखा है, इसके लिए बात करें कि कौन सी राह पर कौन सी पार्टी चल रही है, और अगर उसको अगर दिखा तो आने वाले समय में उनके साथ हैं, ताकि जो एक सपना है प्रधानमंत्री का कि 400 पार हम जाएंगे, एनडीए 400 पार। कहा भी कि जो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन है 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इन 45 सीटों, आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें। नीरज, आप हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ हैं, ताकि जो एक सपना है प्रधानमंत्री का कि 400 पार हम जाएंगे, एनडीए 400 पार, उसके लिए तरह के डेवलपमेंट की बात जो हमारे संवाददाता शिशिर है वो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें। नीरज, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जब बात प्रधानमंत्री करते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, और की बात जो हमारे संवाददाता शिशिर है वो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले 5 सालों में, और आप देखें कि उसके लिए जो बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट के जो प्रस्ताव हैं वो भी सामने आए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात प्रधानमंत्री करते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, और उसका जो फायदा है वो आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के लोग हैं या देश के अलग अलग हिस्से से महाराष्ट्र में देखें कि उसके लिए जो बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट के जो प्रस्ताव हैं वो भी सामने आए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री करते हैं कि अगर 2 राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर लगातार काम करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो आम लोगों तक ही पहुंचे। विकास के राह पर आगे चल रहा है, उसका जो फायदा है वो आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के लोग हैं या देश के अलग अलग हिस्से से महाराष्ट्र में जुड़ने की बात हो। आप देखें कि आज भी हमारी जो राष्ट्रीय जीडीपी है उसमें 10% का योगदान महाराष्ट्र से ही मिलता है। सबसे ज्यादा जो राजस्व है कि अगर 2 राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर लगातार काम करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो आम लोगों तक ही पहुंचे। काम में ढाला गया तो इसका लाभ न केवल महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा बल्कि पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि देश बढ़ाने की बात हो। आप देखें कि आज भी हमारी जो राष्ट्रीय जीडीपी है उसमें 10% का योगदान महाराष्ट्र से ही मिलता है। अर्थनगरी भी कहते हैं, विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने की जरूरत है, और पिछले कुछ समय में जिस तरह की रुकावटें नेताओं को अगर इसी तेजी के साथ काम में ढाला गया तो इसका लाभ न केवल महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा बल्कि पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि
वो भी देखने को मिला, लेकिन अब वो टकराव देखने को नहीं मिल रहा है। वो विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। माया नगरी भी कहते हैं, अर्थ नगरी भी कहते हैं। विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने की जरूरत है और पिछले कुछ समय में जिस तरह की दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि ये आप समझें कि ये एक ऐसी नगरी है जो 24 घंटे चलती है। यहाँ पर लोगों के लिए और राज्य सरकार में जो टकराव है वो भी देखने को मिला, लेकिन अब वो टकराव देखने को नहीं मिल रहा है। वो विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये बताता है कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री की गारंटी, प्रधानमंत्री की योजनाएं और प्रधानमंत्री जो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आए के साथ सड़कों पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि ये आप समझें कि ये एक ऐसी नगरी है जो 24 घंटे चलती है। यहाँ पर लोगों के लिए 5 मिनट का समय, तो उसी सम्मान के साथ ये महाराष्ट्र के लोग खड़े हुए हैं, जो बताता है कि ये नगरी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का ये बताता है कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री की गारंटी, प्रधानमंत्री की योजनाएं और प्रधानमंत्री जो विकसित भारत का सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है कि गरीब कल्याण पर काम किया जाए, महिलाओं के विकास की बात की जाए। आप पूरी कैंपेन को देखें की बात हो, उसी सम्मान के साथ ये महाराष्ट्र के लोग खड़े हुए हैं, जो बताता है कि ये नगरी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं अश्विन, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका फोकस यही रहता है कि गरीब कल्याण पर काम किया जाए, महिलाओं के विकास की बात की जाए। आप पूरी कैंपेन को देखें, वो इस तरह के जो भाषणबाजी है या ये कहें कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को सुनना नहीं पसंद करते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं अश्विन, वो सिर्फ यही चाहते, घरों में सुख शांति रहेगी, उसके जिले में सुख शांति रहेगी, राज्य में सुख शांति रहेगी, तो उसका लाभ उसके परिवार को भी मिलेगा। इस तरह के जो भाषणबाजी है या ये कहें कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को सुनना नहीं पसंद करते। यही कारण है, आम आदमी चाहता है वो लक्ष्य भी पूरे होंगे, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार विकसित भारत की बात करते हैं। बिल्कुल नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो भी लोग चाहते हैं कि अगर उनके घरों में सुख शांति रहेगी, उसके जिले में सुख शांति रहेगी, राज्य में सुख शांति रहेगी, तो उसका लाभ उसके परिवार का रख दिया गया है। ये 10 साल पहले की स्थितियां नहीं हुआ करती थी, कुछ और ही मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन बीते 10 वर्षों में आम आदमी चाहता है वो लक्ष्य भी पूरे होंगे, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार विकसित भारत की बात करते हैं। बिल्कुल नीरज, आपने बिल्कुल सही। बूते अब तमाम जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनके सामने अब ये समस्या है कि अब देखिए, अब मैं राज्यों की बात लाकर रख दिया गया है। ये 10 साल पहले की स्थितियां नहीं हुआ करती थी, कुछ और ही मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आई तमाम राज्यों के बीच में। तमाम चुनाव में भी हमने देखा, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, किसी भी राज्य के हो, विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। बूते अब तमाम जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनके सामने अब ये समस्या है कि अब देखिए, अब मैं राज्यों की बात करूं तो देखिए, आप और मसला और पॉलिटिकल चर्चा को आगे आपसे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा जो एक समुदाय है, बात आई तमाम राज्यों के बीच में। तमाम चुनाव में भी हमने देखा, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, किसी भी राज्य के हो, विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस केंद्र बिंदु। 22% जो मराठा वोट बैंक है वो महाराष्ट्र में है, और बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मराठाओं के आरक्षण को लेकर बहुत सारी चर्चा को आगे आपसे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा जो एक समुदाय है काफी मुख्य। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है, और इस पर जो महायुति की जो सरकार, जो गठबंधन है, उसका क्या स्टैंड है। मराठा वोट बैंक है वो महाराष्ट्र में है, और बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मराठाओं के आरक्षण को लेकर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता हूँ। बढ़िया नीरज टॉपिक को इनपुट आपको दे रहे थे जी। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं तो अभिभूत हूँ। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है, और इस पर जो महायुति की जो सरकार, जो भीड़ और इतने सारे लोगों में उल्लास और वो उत्सुकता, जो प्राइम मिनिस्टर का एक एक अभिवादन लेने और देने के लिए किस तरह से आकुल भी बताया है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता हूँ। बढ़िया नीरज टॉपिक को इनपुट आपको दे रहे थे जी। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं तो आने के तैयार इस लाखों की भीड़ को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 साल में यही कमाया है। आज अगर आप देखते हैं भीड़
और इतने सारे लोगों में, उन लोगों में उल्लास और वो उत्सुकता जो प्राइम मिनिस्टर का एक एक अभिवादन लेने और देने के लिए किस तरह हो, अगर वो जननायक हैं तो सच में इस देश के लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के वो दिल के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे लोकप्रिय लीडर बनने के तैयार इस लाखों की भीड़ को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 साल में यही कमाया है। आज अगर आप देख आते हुए हजारों लाखों की भीड़ को आप देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले को किस तरह से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर का वो काफिला, अगर वो जननायक हैं तो सच में इस देश के लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के वो दिल के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे को यादगार बनाने के लिए लोग किस तरह से आकुल है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें एक चीज याद चर्चा में हमें करना जरूरी है। हजारों लाखों की भीड़ को आप देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले को किस तरह से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर का वो काफिला, चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है। मुंबई में आज तक ये कभी होता नहीं रहा है। मुंबई में चाहे कांग्रेस की सरकार तस्वीर को यादगार बनाने के लिए लोग किस तरह से आकुल है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें एक चीज याद चर्चा में हमें करना जरूरी है, बना पाए हैं। हर समय में उनके साथ में एक मिली जुली ही का ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो वो सारी चीजें जब आप देखते हैं और इस समय में देवेंद्र फडणवीस के साथ में ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है। मुंबई में आज तक ये कभी होता नहीं रहा है। मुंबई में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये सबसे बड़े चेहरे हैं और वो जब इतना बड़ा फेस आपके सामने में होता है तब आप कह सकते हैं कि जो सेनापति है इस पूरे महाभारत के, उस हर समय में उनके साथ में एक मिली जुली ही का ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो वो सारी चीजें जब आप देखते हैं और इस समय में देवेंद्र फडणवीस के साथ में की अपनी भूमिका है। जहां तक आपने मराठा आंदोलन और मराठा की बात की, तो मैं आपके सामने में जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा कि ये बारामती सबसे बड़े चेहरे हैं और वो जब इतना बड़ा फेस आपके सामने में होता है तब आप कह सकते हैं कि जो सेनापति है इस पूरे महाभारत के, उस का एक बेल्ट और मजबूत बेल्ट कहा जाता है जिसके शरद पवार एक अघोषित लीडर माने जाते हैं। वो पूरे के पूरे अपने बेटी को जिताने के लिए राष्ट्र में उनकी अपनी भूमिका है। जहां तक आपने मराठा आंदोलन और मराठा की बात की, तो मैं आपके सामने में जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा कि ये बारामती मराठा का लीडर आज कौन है, तो अजीत पवार और शरद पवार में ये संग्राम मचा हुआ था। अजीत पवार ने अपने पत्नी को वहां पे सुप्रीम और मजबूत बेल्ट कहा जाता है जिसके शरद पवार एक अघोषित लीडर माने जाते हैं। वो पूरे के पूरे अपने बेटी को जिताने के लिए और बेटी के का वो जो संग्राम था वो एक तरह से मराठा लीडर के रूप में भी एक तरह से ये सामने में आई थी कि ठीक है विनोद जी। लीडर